हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ऋषिकेश जांगिड़ आपका विजडम वेब लर्निंग वेब से आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 का सर्कल टॉपिक। इसका एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको आज के बाद कभी सर्कल में कोई डाउट आएगा नहीं। तो बिना समय गवाए हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर्कल, आपने बहुत सारे सर्कल शेप आपने देखे होंगे हमारे रेगुलर यूसेस के अंदर। टायर्स है, बेंगल्स है, ऐसे बहुत सारे अपने पास शेप्स होते हैं जो सर्कुलर शेप में होते हैं और हम इनको पढ़ रहे हैं। तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके मेन कंसेप्ट पर। अगर आपके पास कोई एक थ्रेड है, मतलब एक धागा है, धागे को आप ऐसे पकड़ के आप जोर से घुमाएंगे तो आपने जो हैंड पकड़ रखा है, ये जो आपका फिक्स पॉइंट है ना, उसको आप बोलते हो सेंटर। ठीक है, सेंटर से जितनी डिस्टेंस की आपने ये लिए, रस्सी लिए, धागा लिया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। और जिस हिसाब से ये मूवमेंट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं सरकमफेरेंस। कंप्लीट लेंथ अपने पास क्या हो जाती है, सरकमफेरेंस। ठीक है, और एक ऐसा शेप अपने पास सर्कल बन जाता है। क्लियर है। अब ये जो सर्कल होता है, आपको पता होगा कि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो सकता है, सर्कल की बाउंड्री पे हो सकता है, सर्कल के बाहर हो सकता है। तो इनकी कंडीशंस के आधार पर हमारे पास अलग अलग थ्योरम्स और अलग अलग क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे पास ये कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर आपको दिख रहा हो तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर वाले पॉइंट हमेशा रेडियस से उसकी डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो सर्कल की बाउंड्री पर है। ठीक है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सर्कल की रेडियस के बराबर है। क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा और देखते हैं। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से और रेडियस के डिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा और कंसेप्चुअल आगे बात करते हैं। हमारे पास जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अगर रेडियस से आपने सर्कल के दो हिस्से कर दिए हैं, ये दो रेडियस आपने ड्रॉ करी अलग अलग और सर्कल के दो हिस्से हो चुके हैं, इनको अपन बोलते हैं सेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको, सेक्टर्स। जो छोटा हिस्सा आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अगर यही हिस्से अपन कोड से करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोड ये दिख रही होगी आपको एक लेंथ, ये दिख रही है कोड। अगर अपन कोड से सर्कल के दो हिस्से करते हैं तो हमें मिलता है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब यहाँ पर जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है सर्कल का वो होता है हमारे पास मेजर सेगमेंट। ठीक है, और जो छोटा हिस्सा आपको दिख रहा है वो होता है हमारे पास माइनर सेगमेंट। क्लियर है। और सर्कल के सरकमफेरेंस की एक टुकड़ा, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये छोटा सा टुकड़े की हमने बात करी है, तो ये सर्कल के सरकमफेरेंस का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं रेडियस, सॉरी, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। और अगर कोई लाइन सर्कल को टच करके जाती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो लाइन आपको दिख रही है सर्कल को यहाँ पर टच करके जा रही है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये आपको दिख ही रहा है, ये कोड है हमारे पास, हमने पहले बात कर ली है। ये इसकी बाउंड्री को अपन सरकमफेरेंस बोलते हैं और रेडियस का डबल हमारे पास डायमीटर होता है। अब अपन आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्लास 10th में काम आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं। मैंने लेफ्ट साइड में सेकेंड की बात करी है और राइट साइड में टेंजेंट की बात करी है। एक्चुअली में ये होते क्या, अपन वो देखते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल को कट करके निकलती है, मैंने क्या कहा, ये मेरे पास एक लाइन है जो सर्कल को कट करके निकल रही है, दो पॉइंट पर कट करके निकल रही है। देखिएगा, एक पॉइंट आपके पास ये वाला है और एक पॉइंट आपके पास ये वाला है। इसको आप बोल दीजिए पॉइंट ए और आप इसको बोल दीजिए पॉइंट बी। अगर कोई लाइन है सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट के जा रही है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। अगर वही लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके जाती है तो देखिएगा ये लाइन आपके पास यहाँ दिख रही है और ये एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, इसको अपन बोल रहे हैं पी। ठीक है, अगर कोई लाइन सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करके जाती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर है। और जहां पर टच करके जा रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर P जो है हमारे पास वो है पॉइंट ऑफ
कॉन्टेक्ट। अब अपन देखते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे सर्कल की बाउंड्री पर है, यहाँ पर हमारे पास सर्कल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन टेंजेंट पासेस थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, पासेस थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। मतलब कोई एक पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री पर है, वहां से हम सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकते हैं, उसके अलावा अपन कोई भी वहां से टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो इस डायग्राम में आप देखिएगा कि ये जो एक लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, सिर्फ यही एक टेंजेंट है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर टेंजेंट आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो लाइंस है वो सर्कल को कट करके जा रही है, टच करके नहीं जा रही। क्लियर है? तो सर्कल की बाउंड्री पर जो पॉइंट है वहां से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकते हैं। अब अपन ने आगे देखते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए एग्जैक्टली टू टेंजेंट पास थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ सर्कल। मतलब कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है ना, वो पॉइंट कौन सा हमारे पास P। सर्कल के बाहर अगर कोई एक पॉइंट P है तो वो सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींच सकता है। तो आपको एक टेंजेंट ये दिख रही होगी, आपके पास ये टेंजेंट कौन सी है, PL, यहां तक इसकी लेंथ होती है, और दूसरी टेंजेंट हमारे पास कौन सी है, PM, इसकी लेंथ यहां तक होती है। क्लियर है? तो हमारे पास अगर सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट खींच सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये हम प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, PL इज इक्वल टू PM होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो आपको बार बार काम आएगा। अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे उनमें बार बार इसी की चर्चा करी जाएगी कि दोनों टेंजेंट इक्वल रहेगी। क्लियर है? अब अपन कुछ 2-4 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो अंदर अगर कोई पॉइंट है आपके पास तो क्या आप वहां से कोई टेंजेंट खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। यहां से कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जाएगी, तो हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम यहां से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है? अभी आपको बताया था कि हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पर मान लीजिए आपने एक टेंजेंट ये खींच दी, एक टेंजेंट यहाँ खींच दी, एक टेंजेंट यहाँ पर खींच दी। ऐसे जो भी कोई भी लाइन जो सर्कल को टच कर जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूँ। क्लियर है? ऐसे अपन सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम है, ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये कंसेप्ट ये कहना चाहता है कि मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के ऊपर मैं अगर कोई टेंजेंट खींचता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक टेंजेंट है और टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, इसको अपन बोल रहे हैं P। ये जो पॉइंट है हमेशा रेडियस का क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा, रेडियस का परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत बार काम आएगा। इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या होगा, वापस से रिपीट कीजिएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, यहां लिखा मैंने, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये इसका रिजल्ट था। अब ये है हमारे पास हमारा नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है वो अपन देखते हैं। इन अ गिवन फिगर O इज अ सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास दो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक है, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, O। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, जो अपने को O दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 और एक है 3। तो हमारे पास ये जो लेंथ है पहले सर्कल की, ये कितनी है हमारे पास, छोटे वाले सर्कल के लिए मैंने, ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमको पता है। क्लियर? अब क्या कर रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, आपके पास बाहर एक पॉइंट P दे रखा है। द टेंजेंट PA एंड PP आर ड्रॉन।
पी ए, ये आपके पास ए है ना, पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन, दो टेंजेंट आपके पास अलग अलग खींची गई है और पी ए की लेंथ आपको कितनी दी है 12 सेंटीमीटर और आपको पूछ रहा है पी बी की लेंथ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसको ऊपर ने क्या मान लिया एक्स मान लिया। ध्यान रखिएगा ये दो टेंजेंट है, दोनों अलग अलग सर्कल की टेंजेंट है। ये जो एपी टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट है और ये जो बीपी है ये पीबी है वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। क्लियर है? तो हमको इन सभी चीजों से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपन ये ओपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चलिए अपन पहले बात करते हैं एक ट्राइंगल के ऊपर। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, है ना? कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर ये कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है? तो हमने पहले बात करी ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताइए आप, ए ओ पी की बात करते हैं ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं बताइएगा? पाइथागोरस पीजीटी थ्योरम अपन लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो कहती है ना। तो बस आपको 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस, जो कितना है बताइएगा? ओ पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ पी का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब जो बच गया वो बेस मान लीजिए, कितना हो जाएगा बोलिएगा? 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बताइएगा इसका? 5, तो आपने यहां लिख दिया 5 स्क्वायर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 12 स्क्वायर कितना होता है? 144, 5 स्क्वायर कितना होता है? 25, और यहाँ राइट लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? ओपी स्क्वायर लिखा हुआ था। स्क्वायर का जब अपन हटाएंगे दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया हमारे पास? ये मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एक बात हमें यहाँ से समझ में आई है, वो ये आई है कि सर ये जो लेंथ थी वो हमको मिल गई कितनी? 13 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर है? अब अपन दूसरे ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं। वो ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ तो आपको दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिख रहा है वो ट्राइंगल। ठीक है? ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है जहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये ओ लिखा गया है, यहाँ पर पी लिखा गया है और यहाँ पर बी लिखा गया है। ठीक है? और आपको यहां से ये जरूर पता है कि ये लेंथ कितनी है अपने पास? ये तो रेडियस थी, और रेडियस कितनी है बताइएगा? 3 सेंटीमीटर। ये आप लोगों ने अभी निकाली है 13। अभी आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए, है ना। तो हम इस ट्राइंगल के ऊपर बात करते हैं। ट्राइंगल के ऊपर अपन ने बात करी और यहाँ देखते हैं ट्राइंगल का नाम बताइएगा आप। ट्राइंगल नाम बताइएगा BOP। इस ट्राइंगल में आपने बात करी है। BOP ट्राइंगल में हम क्या करने वाले हैं ये देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो आपके पास हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो आपने यहां लिख दिया सर 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे बताइए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर और परपेंडिकुलर को आपने क्या मान रखा है? x मान रखा है, तो आप यहां पर कर दीजिए x स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और 3 का स्क्वायर होता है 9। जो अपने साइड बदलेगा तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? x स्क्वायर आ चुका है। क्लियर है? तो यहां तक तो आप सब चीजें कर चुके हो। ठीक है? थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। यहां पर एक लाइन खींच देते एक बार। तो 169 में आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच जाएगा? 160 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको लेंथ निकालनी है, x चाहिए, तो अपन ने 160 का क्या लगा दिया? रूट लगा दिया, और यहाँ आ जाएगा x। अब आप एक बात बताइएगा, 160 का रूट आप इसको जब सोल्व करोगे ये आपको ऐसे मिलेगा, 4 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना आ गया है? x। अब थोड़ा सा डिटेल इसको देखते हैं। जिस नंबर का पेयर बनता है वही स्क्वायर रूट से बाहर जाता है। तो आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर चला गया 4 और रूट में कितना बच जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू x।
तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4√10 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है पहले अपन रीड करते हैं और फिर बाद में इसको डिटेल वाइज देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, किसी एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। किसी एक पॉइंट क्यू से टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 24 आ रही है। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उस क्यू की डिस्टेंस कितनी है? 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिएगा ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, आगे आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। हमारे पास ये सर्कल है और ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट कौन सा है? क्यू है। उस सर्कल के से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करिए सर्कल के ऊपर और इसको अपन बोल देते हैं पॉइंट पी। इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है? हमारे को ये दिए 24 सेंटीमीटर और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से इस क्यू पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमें दिए कितनी? 25 सेंटीमीटर और हमें पूछा है सर्कल की रेडियस। तो हमें जो पूछा है वो अपन बात कर लेते हैं। सर हमें सर्कल की रेडियस पूछा है। क्लियर है। अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है सर, रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये 90 डिग्री एंगल बनता है। जैसे ही आपके पास 90 डिग्री एंगल बना, आपको थ्योरम याद आ जानी चाहिए, कौन सी? पीजीटी। ठीक है, आपने ट्राइंगल की बात करी, ओ पी क्यू के अंदर बात करी, पीजीटी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास थ्योरम तो पता ही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेम कंसेप्ट जो आप वापस सोल्व करेंगे तो वो कुछ ऐसा मिलेगा। आपने यहाँ लिखा, वापस से मैं इसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ही अपन इसको लिख सकते हैं 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, इक्वल टू बेस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। ये अपने पास थ्योरम्स आ गई। आप इसको उधर ले जा सकते हो तो कितना हो जाएगा बताइएगा मुझे? 25 स्क्वायर माइनस का 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कितना इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब आप चाहो तो इनका स्क्वायर लिख लीजिए, नहीं लिखते हो तो भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी तो याद ही होगी। एक बार अपन क्या करते हैं? ए प्लस बी करते हैं और दूसरी बार अपन क्या करते हैं? ए माइनस बी करते हैं। तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने सोल्व किया, ये हो जाएगा 49 और इनका मल्टीप्लाई करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर है, आपको रेडियस चाहिए तो आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। आपने स्क्वायर रूट लगाया इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर। तो रेडियस कितनी मिल जाएगी आपको? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन, अच्छा ये थ्योरम है, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये एग्जाम्स में कई बार आई है और इस बार आने के चांसेस इसके 100% है। बहुत बार आई है, लगातार आई है, लास्ट ईयर नहीं आई, इसका मतलब इस साल आएगी। ठीक है, ये कहती क्या है अपन वो देखते हैं। हमने इसके क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए लेकिन इसका प्रूफ अभी तक नहीं किया, हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा है? द टेंजेंट। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल्स आर इक्वल। तो कुल मिला के ये कहना ये चाहता है कि आपके पास कोई एक सर्कल हो सकता है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट होगा जिसको अपन बोल देंगे P। इस पॉइंट P से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक्सटर्नल पॉइंट है, एक मैंने ये कर लिए और एक मैंने ये ड्रॉ कर लिए। क्लियर? तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुके हैं। इसको मैंने बोल दिया है, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको, आप जो भी नाम बोल, मैं इसको A बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ B। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि PA और PB हमारे पास टेंजेंट है। ठीक है, और ये कहना चाह रहा है कि इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। क्लियर है? तो इनकी लेंथ आपको इक्वल बताने के लिए
सबसे पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपको क्या क्या दे रखा है पहले आप वो देखिएगा। आपको दे रखा है 2 टेंजेंट, कौन कौन सी दे रखी है बताइएगा, AP एंड BP, ठीक है, आर 2 टेंजेंट, ये अपने पास 2 टेंजेंट है, क्लियर है, और O सेंटर है, और अपने पास रेडियस दिख रही होगी आपको, ये अपने पास क्या है, रेडियस है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। रेडियस का मैं इंक बदल देता हूं, इसको येलो से गलत है, ये हो गया, है ना। तो रेडियस के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप लोग, है ना। आपको एक बात जरूर पता है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। तो आपको ये चीज और पता है, क्या पता है, OA इज परपेंडिकुलर, ये जो रेडियस है इस परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AP। और क्या पता है आपको, आपके पास ये भी तो रेडियस है और ये भी टेंजेंट है, ये दोनों भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। OB इज परपेंडिकुलर टू BP। आपको ये 2 चीजें और पता है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन थोड़ा सा एक काम करने वाले हैं, हम इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है जो आप लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन है अपने पास, ड्रॉ OP, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली OP, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब आपको ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है। अब अपन ये दोनों ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल को अगर अपन कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमने ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल के नाम लिख दो मैं एक बार, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताइएगा पहले वाले का, OAP, एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम बताइएगा OBP। दोनों ट्रायंगल अपन ने बात की, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अगर अपन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं तो हमारा काम इजीली हो जाता है, ठीक है। तो आप एक बात बताइएगा कि ये वाला एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री है। और ये क्यों चीजें हैं, क्योंकि हमने ये सब चीजें गिवन में लिख दी है, क्लियर है, ये लिखा है परपेंडिकुलर है। और क्या पता है आपको, सर हमको एक बात पता है, क्या पता है, OA इक्वल टू OB, ये दोनों क्या है, रेडियस है। एक ही सर्कल की 2 रेडियस है, तो एक ही सर्कल की दोनों रेडियस चाहे कितनी रेडियस की जो वो इक्वल होती है, ठीक है। एक बात और, ये जो हमने लाइन खींची है OP, वो दोनों में ही है, OP इज इक्वल टू OP, दोनों ही ट्राइंगल में, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। तो ये दोनों में क्या है अपने पास, कॉमन। तो आपने क्या देखा कि सर हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ चुका है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड की बात करिए अपन ने, और एक और साइड की बात करिए, तो हमारे पास कौन सा रूल्स यहाँ पर लग जाएगा बताइएगा, हमारे पास लगेगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। हमारे पास ट्रायंगल कौन सा आ गया, RHS। इस रूल के तहत अपन बात कर सकते हैं। क्या बात करेंगे अपन, ये देखते हैं, ये हमारे पास अलग हिस्सा हो गया है, इसको थोड़ा सा अपन यहां कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे को मिल गए हैं कॉन्ग्रुएंट, OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या समझ में आता है, सर ये जो AP है और ये जो BP है, इन दोनों की लेंथ भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो आप लोगों ने फाइनल रिजल्ट आपने ये लिखा, AP इज इक्वल्स टू BP, और रीजन क्या लिखेंगे बताइएगा, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है? तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेवे और इसको अच्छे से तैयार करके जाए। इस बार इसके आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। क्लियर है? अब अपन देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा गया है। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ABCD दे रखा है, ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कल के बाहर है, सर्कल की बाउंड्री है, इसको टच कर रही है। आपको प्रूव करना है AB प्लस CD और AD प्लस BC इन दोनों का प्लस क्या होता है, बराबर। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं उस चीज को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट A को देखा, आपने पॉइंट A को देखा और नोटिस किया यहाँ पर सर इस पॉइंट A से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक तो AP ड्रॉ हो रही है और एक AS ड्रॉ हो रही है। ठीक है, और तो सर्कल के बाहर अगर कोई एक पॉइंट है वहां से दो टेंजेंट जा रही है, दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको पता है। तो आप लोगों ने लिखा AP इज इक्वल्स टू AS। कितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने लिखा। क्लियर है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट B, आप पॉइंट B पे आइए। पॉइंट B पे क्या समझ में आ रहा है, यहां से भी दो टेंजेंट है, एक मेरे पास कौन सी है, PB है, और एक मेरे पास कौन सी, ये वाली। क्लियर है, तो आपने लिखा इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या लिखा, PB इज इक्वल्स टू BQ। क्लियर है, आपने इतना सारा काम कर लिया है। अब बात करते हैं अपन पॉइंट C के ऊपर। पॉइंट C पर देखिएगा CR और CQ, ये भी दो टेंजेंट है जो पॉइंट C से जा रही है, दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। आपने यहाँ पे लिखा CR इक्वल टू CQ, इस टाइप से लिख दिया। अब एक लास्ट पॉइंट अपने पास बचा है, ऑप्शन ये पॉइंट D। पॉइंट D से दो जा रही टेंजेंट, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। ठीक है, इसका नाम है DR और इसका नाम है DS। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो RD इज इक्वल्स टू DS। क्लियर है, ये चार इक्वेशंस आपको मिलेगी। इसको इक्वेशन 1 बोलिएगा, इसको 2 बोलिएगा, इसको 3 बोलिए और इसको 4 बोलिए। अब क्या पूछना है आपने, आपसे पूछिएगा कि हमें पूछा क्या है, AB प्लस CD पूछा है। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ये AP लिखा और ये PB लिखा है। AP और PB को प्लस कर दूंगा और मुझे AB मिल जाएगा क्या, तो सर मुझे 1 और 2 को प्लस करने के लिए बोला होगा। अब आगे क्या कह रहा है, CD कह रहा है, तो CD क्या होता है, देखिए CR और RD लिखा है यहाँ पर, ये रहा CR और ये रहा RD, इन दोनों को प्लस करने पे मुझे CD मिलेगा। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं करना है, इन सभी इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सभी को प्लस करना है। लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले से प्लस होगा और राइट वाला राइट वाले से प्लस होगा। इतना सा ऑब्जर्वेशन हमारा। AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे लिखा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब अपन प्लस करते हैं इन सभी को। अब देखिएगा इन दोनों का प्लस, ये रहा AP और ये रहा PB, इनका प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, AB, जो आप लोगों ने यहाँ लिखा AB प्लस। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, CR प्लस RD, ये रहा CR और ये रहा RD, इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, CD हो गया, इज इक्वल्स टू। अब आगे देखते हैं AS कहां पर है आपके पास, ये रहा AS के साथ में मुझे ये DS चाहिए। ठीक है ना, तो आपके पास ये रहा AS और ये रहा DS। ठीक है, AS और DS को प्लस करने पर आपको क्या मिल जाएगा, AD, जो आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर AD, और इन दोनों को प्लस कीजिएगा, क्या लिखा हमारे पास, BQ और CQ, इन दोनों को प्लस कीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आगे किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा और आगे। ये बेहतरीन रिजल्ट है, इसको याद रखना चाहिए
और हमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। जब आपके पास कोई एक टेंजेंट बाहर एक पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि ये टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट की लेंथ तो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। साथ साथ ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, हम इनका यूज आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे और ये काफी आपको अच्छा लगेगा। अब देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन से सेम कंसेप्ट पे होगा, देखते हैं कैसे होगा। इन गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर, ये ओ आपके पास सेंटर है एंड पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट, ये पी एक टेंजेंट है और ये पी बी भी टेंजेंट है। और क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू बी, आपको ए क्यू बी की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं ये एंगल है कहां पर, ए क्यू बी, हमें इस एंगल्स के बारे में जानकारी चाहिए। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रहेगा, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है और ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का रहता है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 का होता है। ये तो ऑब्जर्वेशन हमारा रहेगा। अब थोड़ा सा आप ये देखिएगा, ए पी बी ओ, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। कितना होता है, 360। 360 में 90 और 90 तो जा चुका है, क्लियर है। तो 180 तो चला चुका है, तो अपने पास बचेगा कितना, 180। मतलब कुल मिला के ये नोटिस करना अपन को कि सर इन दोनों एंगल्स का सम जो सेंटर पर है और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो कुल मिला के आप उस ऑब्जर्वेशन से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, हमारे पास 100 डिग्री का होगा, क्योंकि इनका सम 180 आ जाएगा अपने पास, क्लियर है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 9th में। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी एक कोड से या किसी एक आर्क से एक एंगल सेंटर पर बन रहा है और एक एंगल सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है, ठीक है, उसी एक आर्क से जो सेंटर पे बन रहा है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि सर जो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो इस आर्क पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है ना। तो अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये आपके पास कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट, क्लियर। अब देखते हैं आगे, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इन द in the radius of two concentric circles are 4 and 5 centimeter, the length of the each chord of the one circle which is tangent to the other circle। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले इसको बहुत समझते हैं। हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल मेरे पास और हो गया, ये दो सर्कल है, क्लियर। और ये हमारे पास उसका सेंटर है, दोनों सर्कल की रेडियस है। अब ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल की जो टेंजेंट होगी ये टेंजेंट, छोटे वाले सर्कल की ये टेंजेंट है ना, और वही टेंजेंट बड़े वाले सर्कल की क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं ए और पी, ए और बी लिख देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं पी। मतलब ये देखिएगा, आप बात को सुनिएगा, ये क्या कहना चाहता है, ये जो एपी है वो बड़े वाले सर्कल की तो क्या है, कोड है, और छोटे वाले सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है, इस टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है जो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, क्लियर। तो आपको ये पता है सर छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो हमें दी कितनी, 4 सेंटीमीटर। और अगर आप इन दोनों लाइंस को मिलाओगे, यहां से ओ से ए को मिलाओगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, जो आपको कितनी दी है, 5 दे रखी है, क्लियर है। तो अपने को ये पता है सर टेंजेंट, ये टेंजेंट और कोड, टेंजेंट और रेडियस में कितने डिग्री एंगल होता है, 90 का एंगल होता है। तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है आपका ट्राइंगल एओपी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल।
और राइट एंगल ट्राइंगल देखते आपके दिमाग में वही आना चाहिए पीजीटी। पीजीटी से आपने बात की 5 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको ये बात समझ में आ रही है सर जो एपी है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो एपी का डबल करने पर आपको क्या मिल जाएगा एबी मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एपी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा एबी हो जाएगा। तो आप लोगों ने एबी की जो लेंथ है वो निकाली है 2 × 3 करके, जो कितना आता है 6 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर क्या क्या कह रहा है ये कह रहा है 2 टेंजेंट BC एंड BD आर ड्रॉन टू अ सर्कल। 2 टेंजेंट है BC और BD, ये सर्कल के ऊपर ड्रॉ की गई है, अच्छी बात है। विथ सेंटर O, इसका सेंटर O है, ये भी ठीक है। सच डेट CBD, इस एंगल को ऑब्जर्व करते हैं। CBD आपको ये वाला एंगल दिया है, क्लियर है, कितना दिया है 120, अच्छी बात है। देन OB आपको पूछा है OB कहां पर है, ये वाली लेंथ पूछी है, क्लियर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला इसने। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, हमने सीखा था ये पूरा एंगल 120 है, ये पूरा एंगल 120 है, तो इसका जो ये आधा एंगल है वो कितना होगा 60 होगा, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल्स में डिवाइड करेगा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। हम उसी के बिहाफ पर ये वाला क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो मैं एक बार इस क्वेश्चंस को कुछ स्टेप से बना लेता हूँ, बाकी सभी चीजों को इग्नोर करते हुए हमने बस ये डायग्राम बनाया जिसमें यहाँ लिखा गया है B और यहाँ लिखा गया है C और यहाँ लिखा गया है O, और ये एंगल कितने डिग्री है हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब एक बार बताइएगा, ये टेंजेंट थी और ये रेडियस है, ठीक है, तो कितना डिग्री एंगल होगा 90 डिग्री एंगल होगा, क्लियर है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपके पास बेस हो जाएगा, क्लियर है। अब हमें ये देखना है सर OB की लेंथ पूछी हमें, किसकी टर्म्स में लिखनी है BC के अंदर, तो OB कहां पर है आपके पास, ये रहा OB, ठीक है, तो मैं उसी को अंडरलाइन कर रहा हूं जिसकी बात करनी मुझे, ये रहा मेरे पास OB, और OB की बात कर रहा है BC की बात कर रहा है ना, OB की वैल्यू BC की टर्म्स में चाहिए, तो अपन को ये दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते देखा होगा आपने, पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है हर पोल है। अब देखिएगा आपको ये हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है और बेस के टर्म्स में पूछ रहा है, तो हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों किस में आते हैं वो देखिएगा आप, ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों किस में आते हैं कोस में आते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कितना एंगल है बताइएगा कोस 60 इज इक्वल्स टू बेस बताइए इसका कितना है BC, आपने यहाँ पे लिखा BC इक्वल टू और हाइपोटेन्यूस कितना अपने पास OB। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है जो आप लोगों ने यहाँ लिख दिया है, और इक्वल टू BC अपॉन OB। ये आपको निकालना है OB की वैल्यू, तो इस OB को उधर भेज दीजिएगा और 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो OB इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ BC। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं, क्लियर। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन और आ चुका है, हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते क्या कह रहा है। अ सर्कल टचेज टू द साइड BC एंड ट्राइंगल ABC एट पॉइंट P। ट्राइंगल ABC है आपके पास, ये रहा ABC, इसको P पर टच करता है ना, और ये BC अपने पास लाइन है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है, और AQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AQ की लेंथ कितनी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, हमको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, क्लियर है।
इस पिक्चर्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये काम अपने को आने वाला है। ठीक है, अब अपन यहाँ देखते हैं कि हमें ये कंप्लीट लेंथ कितनी दी है, 5 दी है। तो हमने पिक्चर्स में ही लिख दिया है कि सर ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। कहाँ से, ए से लेकर के क्यू तक की कंप्लीट लेंथ 5 है। अब अगर ये 5 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है। क्लियर है। अब थोड़ी देर के लिए आप इस बी क्यू को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक है, अगर ये लेंथ एक्स है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स। रीजन क्या है इसका, क्योंकि सर आप अब जब सर्कल को नोटिस करोगे, चलिए सर्कल को छोड़िए, पहले अपन ये देखते हैं, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 5 है, और ये कितना है, एक्स है, तो ये कितनी लेंथ बच जाएगी, 5 माइनस एक्स, इतना ही बचेगा। क्लियर है। अब थोड़ी देर के लिए सी आर को आप क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। कंप्लीट लेंथ 5 है तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 माइनस वाई, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ 5 माइनस वाई हो चुकी। क्लियर। अब आपका एक ऑब्जर्वेशन था, सर ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है ऐसा जो इसको ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये क्यू है। आपको पता होगा बाहर वाले पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके बिहाफ पर इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये लेंथ जो ट्राइंगल में देखो बी क्यू अगर अपने पास एक्स है तो ये बीपी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट आपने खींची। यहाँ पर इसकी इंक बदलते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स। अब बताइएगा ये वाई है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। क्लियर, हमने सारी चीजें फिगर में ही बना दी है। अब आपको पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, तीनों साइड का सम है ना। तो अपने पास क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बताइएगा ए बी की लेंथ कितनी है, 5 माइनस एक्स, आपने यह लिखा 5 माइनस एक्स, प्लस बी सी, ये रहा बी और ये रहा सी। बी से सी तक की लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स, और ये प्लस वाई, तो आपने क्या लिखा है पर एक्स प्लस वाई, प्लस आगे बताइएगा सी ए कितना है, 5 माइनस वाई, आपने लिख दिया 5 माइनस वाई। अब ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन से माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, कितना बचेगा अपने पास, 5 प्लस 5, कितना हो जाएगा ये, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10 सेंटीमीटर। काफी इजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे ही आपको समझ में आ रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आगे कमेंट करके ये बताइएगा आपको नेक्स्ट किसका चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको किस चैप्टर का आपको ये वन शॉट वीडियो चाहिए, प्लीज जरूर बताइएगा। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्टली भी ऐसा आता है और कई बार इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल। दो टेंजेंट है, एक कौन सी टीपी है और एक कौन सी टीक्यू है, दोनों सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर दी गई है विद द सेंटर ओ, सेंटर ओ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू वाला जो एंगल है वो 2 टाइम्स होगा किसका, ओ पी क्यू का। ओ पी क्यू कहां पर है, ये रहा ओ पी और क्यू, इस एंगल की बात कर रहा है ये, इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल का वो वाला एंगल क्या हो जाएगा, डबल। क्लियर। अब आपको एक बात जरूर पता है कि सर टेंजेंट होती है तो क्या होती है, रेडियस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आपको ये पता है सर OP इज परपेंडिकुलर टू TP। ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू कितना हो गया, TP। अगर ये एंगल TP के बराबर है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, तो सर ये वाला जो एंगल होगा, आप फिगर में देखिएगा, ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री एंगल है। मैंने यहाँ लिखा एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब
थोड़ा सा मैं इस 90 डिग्री एंगल्स को यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा पिक्चर आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री आपके पास है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और देखते हैं, अगर आपके पास एक कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना होगा, उसी की बात करने वाले अपन, है ना। तो अगर आपके पास ये टेंजेंट, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है ना, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल x है और ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है। तो तीनों एंगल्स का जब अपन सम करेंगे तो अपन के पास क्या आएगा, थीटा प्लस x प्लस x। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अभी कितना आ जाएगा, थीटा प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x। तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, निकाला आपने कॉमन, कितना हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, अब जो आपको पहले बताया गया था उसकी बात करते हैं। सर ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 है, 90 में से x निकाल देंगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास 90 माइनस x। और वो एंगल कौन सा है, OPQ। तो आपने यह लिखा एंगल है अपने पास OPQ का 2 टाइम्स कर देंगे और थीटा जो आपको दे रखा था उसका नाम क्या है, एंगल PTQ। बहुत सिंपल रिजल्ट है इसका। क्लियर है। और ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है आंसर्स में, है ना, ताकि इसको कभी कभार डायरेक्ट यूज भी किया जाएगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर, है ना, छोटा तो क्या है, बड़ा ही है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है, उसका अंदर एक सर्कल है, सच दैट इट टचेज द साइड्स AB, BC एंड CA एट पॉइंट D, E and F। सर्कल है, सर्कल D पर टच कर रहा है, E पर टच कर रहा है और F पर टच कर रहा है। If the length of the sides AB, BC and C are 12 cm, 8 cm and 10 cm, find the length of the AD। आपको AD की लेंथ निकालनी है, B की लेंथ निकालनी, अच्छी बात है। तो देखो आपको AB की लेंथ दी है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A से लेकर के B तक की लेंथ कितनी दी है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। और ये BC लेंथ है हमारे पास, B से लेकर के C, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ और यहाँ तक की लेंथ अपने पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और CA कितना है, 10 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए छोटा सा अपन बात करेंगे, लेट जो आपको लेंथ निकालनी है उसको आप x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कह दिया सर AD इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, x, बस इतना ही x है। ये आपके पास आ गई है x लेंथ। अब आपको पता है ये पॉइंट A है ना, A से 2 टेंजेंट जा रही है, एक जा रही है AD और एक जा रही है कौन सी, AE। क्लियर। तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छी बात है। अच्छा, अगर ये लेंथ x है, टोटल कितना है, 10 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x हो जाएगी। अगर ये C पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से एक टेंजेंट ये जा रही है और एक टेंजेंट ये जा रही है, अगर ये 10 माइनस x है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x हो जाएगी। ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 8 है और ये 10 माइनस x है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करने पे यही मिलेगी आपको। तो ये लेंथ कैसे आएगी अपन वो देखते हैं। 8 में से आपने सब्ट्रैक्ट करा का 10 माइनस x आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 10 प्लस x कितना हो जाएगा बोलिएगा, ये -2 प्लस x। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास बताइएगा, -2 प्लस x। ये -2 प्लस x है तो ये भी कितनी हो जाएगी, -2 प्लस x। क्लियर। अब आप इसको देखिएगा, AD की बात कीजिएगा, AB की बात करते हैं अपन। AB कैसे मिलेगा अपने पास बताइएगा, AD प्लस DB करने पर मिलेगा आपको
तो ए बी की लेंथ आपको 12 दे रखी है। 12 देने के बाद में ये ए डी कितना था अपने पास x, फिर ये कितना है -2 प्लस x, तो ये 2 उधर जाएगा, अभी माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 14, और x प्लस x कितना हो गया 2x। अब यहाँ ऊपर कर लेते हैं, तो 14/2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। अगर आपके पास ये लेंथ 7 है, मतलब ये कितना आगे चुका आपने पास एडी 7 आ चुका है, अब इसके बिहाफ पर आप सारी लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है, एडी आपके पास 7 है, ये भी 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 - 7, ठीक है, ये आ जाएगा 10 - 7, ये -2 + 7, ऐसे आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको अपन देखते हैं। O इज द सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQ, वापस रीड करते हैं। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O जो सर्कल का सेंटर है, PQ इज द कोड, PQ आपके पास ये कोड है, एंड PT इज द टेंजेंट, PT टेंजेंट है सर्कल की 8 पॉइंट P पर। एंगल POQ इक्वल टू 70 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री है, और आपको TPQ एंगल निकालना है। पहली बात तो देखिएगा TPQ है कहाँ पर, TPQ आपको ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर है। अब छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपके पास ये है कि आपके पास जो ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर, ये ट्राइंगल बन रहा है O, यहाँ लिखा है P और ये लिखा है Q। ये दोनों सर्कल की रेडियस थी, और रेडियस हमेशा क्या होती है इक्वल होती है। ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी क्या होता है इक्वल्स, और इन तीनों का सम कितना मिलेगा आपको 180 मिलेगा। तो मैं वो यहां करके दिखा रहा हूं, x + 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो ये x + x कितना हो जाएगा अपने पास 2x इक्वल टू 180 - 70, और 70 आपने सब्ट्रैक्ट किया इसके ना कितना हो जाएगा 110, तो x कितना आ जाएगा बोलिएगा 110/2, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया है 55 डिग्री। आपको ये वाला एंगल मिला है 55 डिग्री। क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि ये जो टेंजेंट होती है कौन सी, ये टेंजेंट है आपके पास, ठीक है। टेंजेंट हमेशा रेडियस की क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला एंगल आप निकाल चुके हो कितना 55, तो ये वाला एंगल आप निकालना जानते ही होंगे। तो आप लोगों को एंगल निकालना है TPQ एंगल हो जाएगा 90 - 55, कितना हो जाएगा ये 90 - 55, मैंने यह लिखा 90 - 55, जो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हम बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। ये P आपके पास बाहर एक पॉइंट है, PT एंड PS ये दोनों टेंजेंट है, और सेंटर आपके पास ये है SPT कितना है 120, कहाँ पर है हमारे पास SPT ये 120 एंगल है। प्रूव दैट OP इक्वल टू 2PS, ठीक है। OP जो है वो PS का क्या हो जाएगा डबल। हम ये का ये क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले आ चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, आप खुद ही स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है यहाँ पर। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल देखना पड़ेगा, है ना। और हमारे पास ये कह रहा है PC इज ए टेंजेंट, ये PC आपके पास एक टेंजेंट है, इंक बदल लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये PC जो आपको दिख रही है ये एक टेंजेंट है, अच्छी बात है। और AOB इज डायमीटर, ये आपके पास डायमीटर है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है।
व्हेन एक्सटेंडेड मिड द टेंजेंट एट पी, ये पी पर आगे मिल रहा है, अच्छी बात है। फाइंड एंगल सी बी ए एंड बी सी ओ, तो सी बी ए आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, बी सी ओ आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और पी सी ए आपको दे रखा है 110, पी सी ए कितना दे रखा है आपको 110, क्लियर है। तो एक बात, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कि जब आपके पास डायमीटर होता है ना, डायमीटर सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है, 100 कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास, एंगल बी सी ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। रीजन आप लिख लीजिएगा, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑन सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन अपना ये रहेगा, इंक बदलते हैं, कि सर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस का सम कितना, मतलब इसके बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप लोगों का सेकंड नोटिस, ये नोटिफिकेशन सेकंड आपके पास ये देखने का नजरिया ये था, एंगल पी सी ओ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्लियर है। ये दोनों एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री है। मतलब आप ये देखिए, आपको ये जो एंगल दिया है ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल दिए ये भी कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है। और इस पूरे का सम कितना है, 110 दे रखा है। तो ये वाला जो एंगल है वो 2 बार प्लस हो रहा है, इसी की वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हो, क्लियर है। आप इस पूरे एंगल में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कंप्लीट एंगल कितना था आपके पास, 180 आ जाएगा दोनों को प्लस करने पर, है ना। तो 180 में से आपको 110 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। तो आपके पास ये वाला जो एंगल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। अगर ये एंगल 70 तो ये भी कितना मिलेगा आपको, 70, क्योंकि दोनों रेडियस सेम है यहाँ पर, क्लियर है। ये सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था जो लॉजिक लगाकर भी सोल्व हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास क्या है, O इज ए सेंटर, O सेंटर है, अच्छी बात है। BCD इज ए टेंजेंट टू इट्स C पर है, अच्छी बात है। आपको पूछा है BAC और ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री, इनका सम पूछा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि सर ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, हमने ये लिख दिया, ठीक है। एंगल OCD इक्वल टू 90 डिग्री, ये किन्हीं दो एंगल से मिलकर बना है, उन दोनों एंगल का नाम लिखते हैं, OCA प्लस ACD इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक तो क्लियर है, अच्छा, अच्छी बात है। अब आपने रिजल्ट में देखा सर ये एसिडी एंगल है वो तो आ चुका है, एक ये वाला एंगल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बात आप बस इतना सा देखिएगा, सर ये एक रेडियस है, कौन, ये OA रेडियस है और OC रेडियस है, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, ये बात क्लियर है ना। तो अपन ये बता सकते हैं क्योंकि एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OAC, ठीक है। क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल, ठीक है। तो हम OAC लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ये देखो OAC लिखा हुआ है, इस OAC को क्या आप BAC लिख सकते हो क्या, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही नाम है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो एंगल BAC प्लस ACD इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसका सिंपल सा प्रूफ है, काफी इंटरेस्टिंग है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है,
ये पूरी लैंग्वेज लिखी गई है, POA एंगल निकालना। तो सबसे पहले मैंने देखा POA एंगल है कहाँ पर, POA, POA ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। POA आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। और ये कंप्लीट एंगल कितना दिया आपको, 80 दे रखा है ना। तो 80 का हाफ कितना होता है ये बताइएगा मुझे आप, 40। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कितना होगा भैया, 90 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस, है ना। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180। तो आपने क्या लिखा सर, 90 प्लस 40 प्लस एंगल POA इक्वल टू कितना, 180। ये कितना हो जाएगा, 130 प्लस एंगल POA इक्वल टू 180। तो एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130। तो आपको मिल जाएगा POA इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये इसका एंगल मिल चुका आपको 50 डिग्री। कितना इजी कंसेप्ट था, इसमें कुछ नया नहीं था करने लायक। एक ही क्वेश्चन से असर्शन रीजंस का। तो यहाँ अपन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कंप्लीट सही बोल रहा है ना। ये हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी थी। अ पैरेललोग्राम सर्कस्क्राइम इज अ सर्कल इज रोम्बस, ये बात भी सही है। लेकिन दोनों रिजल्ट सही है, लेकिन पैरेललोग्राम से रिजल्ट से रोम्बस बनता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। तो असर्शन और रीजन तो ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है। ये लिखा हुआ इन एडजॉइंट फिगर पी एंड पीबी आर टेंजेंट। ये PA है और ये PB है, ये दोनों टेंजेंट है, दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। एट सेंटर O एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री आपको दे रखा है। AB इक्वल टू 3√2, ये आपको AB की लेंथ दे रखी है, A और B की लेंथ दे रखी है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का डायमीटर निकालना है। क्लियर है। तो सर्कल का डायमीटर निकालने के लिए पहले आप रेडियस निकालोगे, है ना, और उसके बाद आप बात करोगे। आपको AB की लेंथ दी है 3√2, ठीक है। मैं इस डायग्राम को यहां बनाता हूं। ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है और यहाँ O लिखा है। अब एक बात आप नोटिस कीजिएगा, आपको बता रखा है कि ये बाहर जहां से दो टेंजेंट खींची जाती है वो वाला पॉइंट और सर्कल वाला पॉइंट, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। आपने पहले ही देखा था। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। तो सर ये एंगल हमारे पास कितना डिग्री मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है। और ये एंगल 90 डिग्री मिला, अच्छी बात है। ये लेंथ हमारे पास कितनी है, 3√2 है, ये भी अच्छी बात है ना। अब अपन ये देख रहे हैं कि सर ये रेडियस है OB और OA भी रेडियस है ना। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अच्छी बात है। सर ये एंगल भी हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x। जब अपन ये एंगल्स निकालेंगे, ये तो 90 आ चुका है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 45 आ चुका है ना। तो अपन सिर्फ यही बात करते, एक एंगल लिखेंगे फिर बाद में किसी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है और यहाँ O लिखा है। ये 3√2 है और ये एंगल अपने पास कितना आ चुका है, 45 आ चुका है, ठीक है। अब अपन अपने PGT अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, अच्छी बात है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये भी अच्छी बात है। और जो बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा यूज यहाँ पर अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, OB निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, OB। तो OB निकालने के लिए ये बेस है और हाइपोटेनस है। तो आप लोगों ने वो अप्लाई किया जो अपन बात करते हैं ना बार बार, पंडित बद्री प्रसाद, क्या होता है, हर बोले, ठीक है। हाइपोटेनियस और बेस, बेस और हाइपोटेनस किस में है, कोस में। तो आप लोगों ने लिखा सर कोस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा, OB
अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 3√2। क्लियर है? तो cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, जो आप लोगों ने यहाँ लिखा, और ये आ जाएगा OB अपॉन 3√2। ये 3√2 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो कितना हो जाएगा 3√2 अपॉन √2 इक्वल टू कितना आ गया OB। ये √2 से √2 कट जाएगा, तो OB की लेंथ कितनी मिल जाएगी आपको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको रेडियस मिल चुकी है 3 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल करने पर आपका मिल जाएगा डायमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है इसका। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट हमने पढ़ा था, है ना, कि ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है इनमें एक रिलेशन होता है ना, और आपने ऑब्जर्वेशन भी किया था, है ना। अगर ये 15 है तो इसका ये डबल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30। तो आपको इतना पता चल चुका है सर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब पूछा क्या आपको साइन 2 थीटा पूछा, तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया साइन 2 थीटा, है ना। तो साइन 2 लिखा है, थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आपने लिख दिया। 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा बताइए साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कितना इजी कंसेप्ट है, और ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इन्हीं के बिहाफ पर नए पेपर में क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर से करें। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है एंगल 35 डिग्री है, अच्छी बात है। ये एंगल कितना हो जाएगा बताइएगा मुझे, ये एंगल कितना होता है हमारे पास 90। ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ट्राइंगल्स के अंदर वाली दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम बाहर वाले एक्सटर्नल अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। ये कितना है 90 है और ये कितना है 35 है, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना मिलेगा 125। तो ये बाहर वाला एंगल पूछा था एक्स वाला, ये 125 एंगल हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको करने चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और है सीबीएसई का है, जो आपके लिए मैं ये होमवर्क लिख देता हूँ, चलिएगा इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी सोल्व करवा दूंगा। ओके, तो ये हमारा पूरा सर्कल चैप्टर का वन शॉट वीडियो था, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने डिस्कस किया, और ये वही क्वेश्चंस थे जो सीबीएसई में आ चुके हैं या उनके आने की चांसेस अभी 2026 में बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का चाहिए। थैंक यू सो मच।